टूटते रिश्ते या टूटता मानव चरित्र, समाज आखिर किस दिशा में जा रहा। चमक बहुत है शहरों में अब, मन के भीतर अंधियारा है। हंसते चेहरे खाली रिश्ते, जीवन जैसे बन जा रहा है। साथ निभाने की कसमें अब सुविधा तक सीमित होने लगी। थोड़ी ठोकर थोड़ा संघर्ष और डोरियां टूटने लगी। तेज हवाओं में विश्वास कहीं खोता जा रहा। टूटते रिश्ते या टूटता मानव चरित्र, समाज आखिर किस दिशा में जा रहा। किस दिशा में जा रहा, समाज आखिर किस दिशा में जा रहा। परिवारों की गर्मी घटती, मोबाइल में संसार मिला। अपनेपन की छाँव छोड़कर अहंकारों का भार मिला। अब विवाह भी समझौता है, जब तक मन को अच्छा लगे। जिम्मेदारी शब्द पुराना, हर रिश्ता सुविधा सा लगे। चरित्र मौन है, शोर बहुत है, मानव दलदल में धंसता जा रहा। टूटते रिश्ते या टूटता मानव चरित्र, समाज आखिर किस दिशा में जा रहा। समाज आखिर किस दिशा में जा रहा। कौन हूँ मैं, क्यों जीवन पाया, इन प्रश्नों पर ध्यान नहीं। कैसे जीना, क्यों जीना है, इसका कोई जान नहीं। व्यक्ति बस खुद में उलझा, समष्टि का एहसास गया। सेवा श्रम और दायित्वों का धीरे धीरे प्रकाश गया। अपनी मान्यताओं को लेकर मानव खुद को भरमाता जा रहा। टूटते रिश्ते या टूटता मानव चरित्र, समाज आखिर किस दिशा में जा रहा। समाज आखिर किस दिशा में जा रहा। फिर जीवन विद्या धीरे बोली, मानव खुद को पहचान जरा। संबंध भोग नहीं होते हैं, इनका भी सम्मान जरा। स्वधन स्वनाई दया या व्यवहार, चरित्र की ये नींव बने। परिवारों में विश्वास जगे, जीवन फिर से सुंदर तने। सेवा श्रम और जिम्मेदारी से घर घर में समाधान आ रहा।
यह संस्कारों का आंगन है, यही मनुष्य सीखता जीना, यही प्रेम का सच्चा सावन है। जब समझदारी जागेगी तो रिश्ते बोझ नहीं लगेंगे। स्वतंत्रता और मर्यादा के दोनों फूल साथ खिलेंगे, मानव फिर सहस्तित्व की राहों पर नया सवेरा ला रहा। टूटते रिश्ते नहीं अब माना चरित्र, जीवन का अर्थ समझ पा रहा। घर बचेंगे तो समाज बचेगा, चरित्र बचे तो ममता। समझदारी से ही संभव है सुख, विश्वास और समता। जीवन विद्या की रोशनी में मानव खुद को जा रहा। टूटते रिश्ते या टूटता मानव चरित्र, अब समाधान का दीप जला रहा। आओ मिलकर करें प्रयास, जीवन विद्या को समझे और जिए। नमस्कार। आज के इस बेहद खास और गहरे विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीवन विद्या की रोशनी में एक बहुत ही सुंदर चर्चा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो आधुनिक समाज के हर घर की कहानी बनता जा रहा है। हमारी आज की यह प्रस्तुति वैवाहिक स्थिरता और मानवीय चरित्र के ताने बाने को मध्यस्थ दर्शन के नजरिए से समझने का एक ईमानदार प्रयास है। हम अक्सर समाज में हो रहे बदलावों को बस यूं ही स्वीकार कर लेते हैं, है ना? लेकिन आज हम इन बदलावों की बिल्कुल जड़ों तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर हमारे सामाजिक ढांचे में क्या बुनियादी परिवर्तन आ रहे हैं। आइए शुरुआत में ही एक बहुत बुनियादी और गहरे प्रश्न पर विचार करते हैं। जरा सोचिए, आखिर परिवार टूट क्यों रहे हैं? आज के इस आधुनिक युग में हमने अक्सर ब्लेंडेड फैमिली या पुनर्विवाह को बहुत ही नॉर्मल मान लिया है, लेकिन इस सतह के ठीक नीचे एक बहुत ही गंभीर समस्या छिपी है। यह सिर्फ एक सामाजिक बदलाव नहीं है, बल्कि ये हमारे युग के एक बड़े संकट की ओर सीधा इशारा करता है। जीवन विद्या इस बात पर बहुत जोर देती है कि हम कोई भी समाधान खोजने से पहले इस मूल प्रश्न को पूरी गंभीरता के साथ पूछें। तो चलिए बिना देर किए आज के इस विश्लेषण के सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे वैवाहिक संकट से और फिर जीवन विद्या के नजरिए से होते हुए मानवता के भविष्य तक की बात करेंगे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे आज के पहले बिंदु पर, वैवाहिक स्थिरता का यह आधुनिक संकट। आजकल ना हमने ये मान लिया है कि अगर कोई रिश्ता काम नहीं कर रहा तो बस उसे बदल दो, तलाक और फिर एक नई शुरुआत। ये चीजें समाज में बहुत खामोशी से एकदम सामान्य हो गई हैं। लेकिन हमारा स्रोत एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखता है। वह ये कि इस क्विक फिक्स वाले रवैये के पीछे असल में हम मानवीय चरित्र के सामूहिक पतन को छिपा रहे हैं। समाज बड़ी तेजी से इस चलन को अपना रहा है और हम अनजाने में ही इस दलदल में और धंसते चले जा रहे हैं। और यहां पर सबसे पते की बात क्या है? स्रोत में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है। समस्या पुनर्विवाह नहीं, बल्कि पहली शादी के असफल होने के कारण है। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अंतर है। स्रोत स्पष्ट रूप से इस बात पर बल देता है कि मानवता असल बीमारी का नहीं, बल्कि सिर्फ उसके लक्षणों का इलाज कर रही है। हमने इसे एक अवसर मान लिया है, जबकि हम इस बात की गहराई से समीक्षा ही नहीं कर रहे हैं कि आखिर वो पहला और मूल रिश्ता फेल क्यों हुआ। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, जो है सुविधा बनाम सह अस्तित्वपूर्ण उत्तरदायित्व। यहां एक बहुत ही साफ तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ हमारी आज की आधुनिक सोच है, जहां शादी को बस अपनी सुविधा और व्यक्तिगत सुख का जरिया मान लिया गया है। यहां सिर्फ और सिर्फ मैं की प्रधानता है। वहीं दूसरी तरफ जीवन विद्या का नजरिया है, जो विवाह को एक सह अस्तित्वपूर्ण उत्तरदायित्व मानता है, मतलब एक जिम्मेदारी। यहां हम की भावना है और पूरा ध्यान परिवार और समाज के निर्माण पर है। आज की इस व्यक्तिवादी सोच और मैं की प्रधानता ने हम की भावना को न जाने कहां बहुत पीछे धकेल दिया है। अब जरा भोगवाद
और समझदारी के इस अंतर को देखिए। भोगवाद यानी कंज्यूमरिज्म हमारे रिश्तों को भी बस एक इमोशनल उपभोग की चीज बना देता है। ऐसे में रिश्ते तो अस्थायी होंगे ही, है ना? लेकिन इसके उलट समझदारी रिश्तों में एक ठहराव लाती है, एक स्थिरता लाती है और इसे एक नैतिक कर्तव्य के रूप में स्थापित करती है। कहने का सीधा सा मतलब है कि सिर्फ सुविधा के आधार पर टिके रिश्ते कभी भी कोई स्थायी समाधान नहीं दे सकते। चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा और गहरा करते हैं और जीवन विद्या के मूल प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और इन 3 बुनियादी सवालों के बारे में सोचिए। मैं कौन हूं, जीवन क्यों है और संबंधों का असल उद्देश्य आखिर है क्या? स्रोत के अनुसार जब तक हमें जीवन के इस डिजाइन से जुड़े इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, जब तक सही मायने में हमारे अंदर मानवीय शिक्षा नहीं आ जाती, तब तक रिश्तों का ये गहरा संकट ऐसे ही बना रहेगा। हमारी आज की व्यक्तिवादी सोच इन सवालों से आगे देख ही नहीं पा रही है। और इसीलिए नए रिश्तों में या किसी दूसरी शादी में मानसिक शांति या एक नई शुरुआत ढूंढना अक्सर एक बड़ा भ्रम साबित होता है। इस विश्लेषण का स्पष्ट तर्क है कि जब तक हमें मानव अस्तित्व की सही समझ नहीं होगी, जब तक वो मानवीय शिक्षा ही मिसिंग है, तब तक सिर्फ इंसान बदल लेने से कोई जादुई समाधान नहीं मिलने वाला। बुनियादी समझ के अभाव में ये सब सिर्फ एक छलावा है। अब हम एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट पर आते हैं, स्वनारी और स्वपुरुष का अर्थ। इसे थोड़ा ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। स्वनारी या स्वपुरुष का मतलब सिर्फ शारीरिक जरूरतों या वैवाहिक निष्ठा तक सीमित नहीं है। मध्यस्थ दर्शन में ये मानवीय चरित्र का एक ऐसा बुनियादी सिद्धांत है जो परिवार और समाज बनाने में हमारी सक्रिय भागीदारी को तय करता है। ये एक तरह का सामाजिक नियम है, एक बहुत ही स्पष्ट डिजाइन है कि हमें मानवीय व्यवस्था में कैसे जीना है। ये पूरा का पूरा सिद्धांत कुछ बहुत ही मजबूत पिलर्स पे टिका है, जैसे कि निष्ठा, एकदम साफ सुथरी पारदर्शिता, जिम्मेदारी, सेवा और श्रम, और सबसे अहम परिवार व्यवस्था की स्थिरता। तो ये कोई उपभोग वाला रिश्ता नहीं है, बल्कि ये सेवा, मेहनत और अपनी जिम्मेदारी को प्रमाणित करने का एक कमिटमेंट है। और सच मानिए, जब कोई रिश्ता इन गहरे मूल्यों पर खड़ा होता है ना, तो वो कभी नहीं टूटता। यहीं से हमारा अगला बिंदु जुड़ता है, जो एक बहुत बड़े और व्यापक समाधान की बात करता है, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था। जीवन विद्या के हिसाब से देखें तो परिवार सिर्फ 4 दीवारों के बीच कुछ लोगों के एक साथ रहने की जगह का नाम नहीं है, बल्कि यह मूल्य, चरित्र और नैतिकता की पहली पाठशाला है। यह हमारे समाज की स्थिरता की वो मुख्य धुरी है जिसके बिना हम किसी भी ढंग की सामाजिक व्यवस्था की कल्पना तक नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कि ये पूरी व्यवस्था एक के बाद एक कैसे आकार लेती है। सबसे पहला स्टेप है व्यक्तिगत स्तर पर मानवीय चरित्र का निर्माण, यानी स्वधन, स्वनारी या स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य। अब यही व्यक्तिगत चरित्र दूसरे स्टेप में परिवार निर्माण की ठोस नींव रखता है। फिर कई सारे स्थिर परिवार मिलकर तीसरे स्टेप में सामाजिक सद्भाव पैदा करते हैं और अंत में यही सिलसिला आगे बढ़कर चौथे स्टेप में 10 सोपानी स्वराज व्यवस्था का रूप ले लेता है। मतलब एक अकेले इंसान के चरित्र से शुरू होकर पूरी मानव जाति की व्यवस्था कैसे एक साथ जुड़ती है, ये उसका एक बहुत ही शानदार डिजाइन है। और अब हम आज के इस विश्लेषण के सबसे अहम और आखिरी पड़ाव पर हैं, चरित्र से मानवता का भविष्य। यहाँ पर शोध एक बहुत ही स्पष्ट और निष्पक्ष चेतावनी देता है। अगर ये वैवाहिक अस्थिरता और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली ये सोच ऐसे ही चलती रही, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों पर इसका बहुत ही गहरा और नकारात्मक असर पड़ने वाला है। और सबसे डरावनी बात क्या है? वो ये कि उन पीढ़ियों को इस बात का अंदाजा तक नहीं होगा कि वे चरित्र के पतन के किस खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके हैं। ये चीज पूरी की पूरी परिवार मूलक व्यवस्था के पतन का कारण बन सकती है। इस पूरी चर्चा का जो अल्टीमेट टेकअवे है वो इस एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में छिपा है। परिवार बचेगा तो समाज बचेगा, चरित्र बचेगा तो मानवता बचेगी। चरित्र सिर्फ कोई व्यक्तिगत नैतिकता का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे एक साथ मिलजुल कर रहने वाले समाज की सबसे बड़ी नींव है। परिवार ही वो मूल व्यवस्था है जो पूरी मानवता को जिंदा रखती है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए आइए इस आखिरी और गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या हम सचमुच चरित्र के इस मूल संकट को हल किए बिना आधुनिक भोगवाद के इस कीचड़ से बाहर निकल सकते हैं? जीवन विद्या की रोशनी में आज हमने जो भी समझा वो हमें अपनी खुद की मान्यताओं को परखने और एक सही समझ की तरफ लौटने के लिए प्रेरित करता है। जीवन विद्या विश्वास, सम्मान और सबसे जरूरी खुलकर बातचीत करने पर जोर देती है। जब एक दूसरे को समझने लगते हैं ना,
तो फिर बाहरी दबाव, आर्थिक मुश्किलें ये सब मिलकर झेली जा सकती हैं। और ये नर नारी समानता को लड़ाई की तरह नहीं देखती, बल्कि पूरकता के तौर पर, कि दोनों मिलकर परिवार बनाते हैं, उसे समृद्ध करते हैं। मतलब ये स्वतंत्रता का हनन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि हाँ, पैसा जरूरी है, अपनी जगह है, लेकिन रिश्ते उससे कहीं ज्यादा कीमती हैं। जब ये बात गहराई से समझ आती है ना, तो फिर शादी, परिवार बनाना ये सब बोझ नहीं लगता। तो क्या लगता है? ये उत्सव बन जाता है, पूरी जिंदगी का उत्सव। वाह, उत्सव! ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। पर सवाल फिर वही कि ये गहरी समझ एकदम से तो नहीं आ जाती होगी। इसे विकसित कैसे करें? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और समझ आ गई। स्रोत साफ कहते हैं ये एक विधिवत शिक्षा है। इसे जीवन विद्या की शिक्षा कहा गया है। इसके लिए बाकायदा समय देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, छोटे छोटे शिविर होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। अच्छा, तो ये सीखने की एक प्रक्रिया है, मतलब कोई इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पर एक ठोस रास्ता जरूर है। वो क्या है? स्रोत बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में छोटी नाम की जगह पर अभ्युदय संस्थान है। ये संस्थान पिछले 25 सालों से 25 साल से इसी मानवीय शिक्षा के काम में लगा हुआ है। 25 साल काफी लंबा अनुभव है। जी, और वहाँ नियमित रूप से 7 दिन की रेजिडेंशियल वर्कशॉप्स होती हैं, जिनमें बहुत बुनियादी लेकिन गहरे सवालों पर बात होती है। जैसे मैं कौन हूँ, हम साथ क्यों जी रहे हैं, परिवार में, समाज में हमारी भूमिका क्या है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये मानवीय शिक्षा पर फोकस। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि शिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई फीस नहीं। बस वहाँ रहने और भोजन का एक नामात्र का शुल्क करीब 150 रुपए प्रतिदिन लिया जाता है। सिर्फ 150 रुपए? ये तो वाकई बहुत कम है। बिल्कुल। स्रोत ये भी बताते हैं कि इस संस्थान ने वाकई कई खुशहाल जोड़े बनाने में मदद की है। आप चाहें तो उनसे मिल भी सकते हैं। ये शिक्षा सच में मदद करती है, शादी को, परिवार को एक बोझ की तरह देखने के बजाय एक उत्सव की तरह जीने में। तो अगर कोई सुनने वाले इस बारे में और जानना चाहें या इन वर्कशॉप से जुड़ना चाहें तो क्या करें? हाँ, उसके लिए संपर्क सूत्र दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। खास तौर पर चंद्रशेखर राठौर भैया से संपर्क किया जा सकता है। उनका नंबर है 9893025307। मैं दोहराता हूँ, 9893025307। ये नंबर कॉल और व्हाट्सएप दोनों के लिए है। ठीक है, 9893025307। हाँ, और अगर किसी वजह से वो उपलब्ध ना हो तो एक और नंबर है मंजीत भैया का। उनका नंबर है 9301359227। ये नंबर भी कॉल और व्हाट्सएप दोनों पर चलता है, 9301359227। बहुत शुक्रिया। ये जानकारी यकीनन कई लोगों के काम आ सकती है जो अपने रिश्तों में एक नई ऊर्जा, एक नई समझ लाना चाहते हैं। निश्चित रूप से। और स्रोत पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि इस प्रयास से फायदा जरूर होता है। ये जीवन को देखने का, परिवार बनाने का, रिश्तों को निभाने का नजरिया बदल सकता है, उसे वाकई एक उत्सव बना सकता है। तो कुल मिला के आज के बातचीत से यही समझ बन रही है कि अगर रिश्तों में कहीं कोई उलझन है, कोई तनाव महसूस हो रहा है, तो शायद रुककर एक नई समझ विकसित करने की जरूरत है। और जैसा कि स्रोत कह रहे हैं, एक बार ट्राई करते हैं। हाँ? अनेक लोगों ने इस कायदे को लिया है, आप भी आजमा कर देखें। बिल्कुल। क्या पता यही वो पहला कदम हो जो शादीशुदा जिंदगी को सचमुच प्यार, विश्वास और आपसी तालमेल के खूबसूरत उत्सव में बदल दे।